चार मीनार का तहफ्फुज़ करेगी और चार मीनार के अतराफ अगर कोई मंदिर या कोई और जो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, अगर आती है और उसकी तौसी का काम होता है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इस काम को नहीं होने देगी। इस इरादे से हमने उस रात को एहतजाज किया, धरना दिया और उसके बाद में अपनी पुलिस कंप्लेंट को भी लॉन्च किया। सवाल आज लोग ये कह रहे हैं कि ये मसले को 30 तारीख के दिन जो कोर्ट का फैसला था, हमने कंप्लेंट दिया, हमने वहां पे पुलिस से बातचीत की, धरना दिया, उस काम को रोकने के लिए कहा और उसके बाद हमने कोर्ट से भी इस मामले को रुजू किया। कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी और हमने अपने पिटीशन में यह बात साफ और वाज़ेह तौर पे कहा कि वहां पे जो मंदिर है ये खुद गैर कानूनी है और इसकी तौसी भी गैर कानूनी थी और गैर कानूनी काम है, तो हम उस मंदिर के वहां पे मौजूदगी पर भी एतराज करते हैं और उसके तौसी काम पर भी एतराज करते हैं। और उसके बाद में कोर्ट में जब ये मसला आया तो कोर्ट में ये मसला जब ज़ेर दौरान आया तो कोर्ट ने ये कहा कि 30 तारीख के स्टेटस को मेंटेन किया जाए। दौरान बहस मैं आप तमाम से कहना चाहता हूं कि दौरान बहस जब हाई कोर्ट में बहस हुई तो उस वक्त मंदिर कमेटी के जो वकील थे वो उठकर बोले जज के सामने कि माय लॉर्ड कि वहां पर जो काम हो रहा था उसको रोका गया। तो जज ने पूछा कौन सा काम? तो उनके वकील ने कहा दशहरे के वक्त जो डेकोरेशन किया गया था उसको निकाल लिया गया दशहरे के बाद, अब दिवाली के लिए डेकोरेशन किया जा रहा था तो उसको एहतजाज करके रोका गया। तो जज ने साफ तौर से रिमार्क किया, कहा कि मैं खुद भी पहले जाकर वहां पे देखा है कि मंदिर कैसी थी और अब कैसी हो गई, रोजाना बढ़ती जा रही है, ये गलत है और हम इस काम की इजाजत नहीं दे सकते, स्टेटस को मेंटेन किया जाना चाहिए, जज ने कहा। तो फिर सुनिए, उसके बाद में इसी मंदिर के वकील ने उठकर जज से कहा कि जज साहब ये त्योहार का वक्त है और काफी लोग आते हैं मंदिर में और बारिश भी हो सकती है, कम से कम शेड डालने की इजाजत दे दीजिए क्योंकि कई लोग आते हैं वो बारिश में मुतासिर होंगे। तो जज ने कहा कि नहीं, बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, बारिश का मौसम खत्म हो गया है, बारिश नहीं आती, शेड डालने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, यह भी जज ने कहा। इसके बाद में फिर भाग्यमती के टेंपल के वकील ने उठकर कहा कि साहब 30 तारीख से पहले जो मौक़िफ़ था उसको बहाल रखा जाए, पहले 30 तारीख का। तो जज साहब ने पलट कर पूछा कि वहां पे क्या था? तो भाग्यमती टेंपल के वकील ने कहा कि कोई टाट पटरी नहीं थी, कोई झोपड़ी नहीं थी माय लॉर्ड, कोई शेड नहीं था, सिर्फ मंदिर थी। तो जज ने पलट कर रियासत के एडवोकेट जनरल से पूछा, एडवोकेट जनरल साहब बताइए कि यहां पे क्या था? तो उस वक्त एडवोकेट जनरल ने भी कहा कि हां 30 तारीख के दिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ मंदिर थी, टाट पटरी नहीं थी। तो तब जज ने कहा कि 30 तारीख के जूं के तू मौक़िफ़ को वहां पे बरकरार रखा जाए, यह बात जज ने कही। फिर मंदिर कमेटी के वकील ने उठकर कहा कि जज साहब दिवाली का मौका है, कम से कम दिवाली के वास्ते डेकोरेशन की इजाजत दीजिए। तो जज ने उस डेकोरेशन की इजाजत की दरखास्त को भी मुस्तरद किया, कहा कि कोई सवाल नहीं पैदा होता डेकोरेशन का। इतना ऐसी कानूनी लड़ाई
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन लड़ी, स्टेटस को ऑर्डर आया और उसके बाद में पहले तो मस्जिद के तौसी का, वो मंदिर के तौसी का, इल्लीगल मंदिर कहूंगा, गैर कानूनी मंदिर का गैर कानूनी तौसी के काम को पुलिस को रोकने के बजाय आज पुलिस कल सुबह सुबह वहां पे टाट पटरी डालती है, एएसआई की तरफ से रिपोर्ट मंगाती है। बाबरी मस्जिद के मसले में एएसआई ने इतना मुतहर्रिक होकर काम नहीं किया, अदलिया का फैसला था और मजलिस ने तो सबसे पहला सवाल यही उठाया कि वहां पे जो मंदिर है वही खुद इल्लीगल और गैर कानूनी है। और ये लोग हमसे बोलने लगे कि जूं का तो मौकफ बरकरार रखेंगे, पहले जैसा था। तो मजलिस बोली ठीक है, पहले मंदिर भी नहीं थी, वो मौकफ था, उसको बहाल करो। सिर्फ इस तरीके से पुलिस की ताकत को लेकर किरण कुमार रेड्डी, ये फिरका परस्त चीफ मिनिस्टर, पुराने शहर को पुलिस की छावनी बनाकर पुलिस की मदद के जरिए हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक तो होना तो यह चाहिए था कि वहां पे मौजूद जितने बल्लियां हैं, जितने स्कैफोल्डिंग्स हैं, जो भी है वो भी निकाल कर फेंकना था।